बच्चों, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्लास 10th के बच्चे ने पूछा है और ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर है। लेट मी राइट दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कठिन तो होगा ही। क्यों मेरे बच्चों, कठिन होगा कि आसान? चलिए देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान करने वाली हूँ। क्वेश्चन को आप उतार लीजिए अपनी कॉपीज में, क्योंकि 1 बाय 1 मैं इसको रब करूंगी और तभी तो सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन रब कर रही हूँ, बट बिफोर आई रब दिस क्वेश्चन आई मस्ट एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली प्लेस्ड विद इन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। पूरी कहानी उसने बस यही बताई है कि एक पर्सन है जो 50 सेंटीमीटर के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, बस और कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन ने सिर्फ 2 लाइन में अपनी सारी बातें कह दी। क्या कहा? एक पर्सन है जो 15 सेंटीमीटर के विदिन माने 50 सेंटीमीटर के अंदर की रेंज को देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो इतना बड़ा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। सोचिए इसको मैंने कैसे सोचा होगा और आपको कैसे सोचना है। बेटा ईश्वर ने हमको कम से कम कितनी दूर की चीज देखने के लिए बनाया है? हमारी आंखों को कम से कम कितनी दूर तक देखने के लिए बनाया है? यस, आई एम आस्किंग अबाउट योर नियर पॉइंट। आपका जवाब होगा मैम 25 सेंटीमीटर कम से कम हम देख सकते हैं। विद इन 25 सेंटीमीटर हमें देखने की इजाजत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आंखों को खराब करते हैं। हमने आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लेक्चर में सिखाया है ना। भगवान ने कहा है या हमारी आईज का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि हम कम से कम 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को रख कर देख सकते हैं, राइट। 25 के अंदर की चीज हम नहीं देख सकते। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पर्सन 50 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख, मतलब 50 सेंटीमीटर तक के रेंज को नहीं देख सकता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? नॉर्मल आईज 25 के अंदर नहीं देख सकती और ये आईज 50 के अंदर नहीं देख सकती है। इसका मतलब अगर आप 49 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो बंदा नहीं देख पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 25 सेंटीमीटर नॉर्मल विजन है नियर पॉइंट का और 24 सेंटीमीटर पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो यू कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, इजंट इट? भाई यही तो है हमारा नियर पॉइंट। इसका मतलब इस बंदे का नियर पॉइंट खिसक के 50 सेंटीमीटर पर चला गया है। बेटा नियर पॉइंट 50 हो गया है, माने वो आंख से रेटिना से लेकर 50 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। उसका विजन शुरू होगा 50 सेंटीमीटर से, माने 50 सेंटीमीटर के बाद के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। मींस उसने अपने नियर पॉइंट को एट एन आर्म्स लेंथ शिफ्ट कर दिया है। मींस उसने अपने नियर पॉइंट को 25 सेंटीमीटर से दूर कर दिया है। अब आप ही बताइए कि जब आपका नियर पॉइंट एट एन आर्म्स लेंथ आ जाता है तो वो कौन सी बीमारी होती है? आपको याद आ रहा होगा, आपके पापा अखबार ऐसे पढ़ते हैं। पापा चलो बहुत जवान होंगे, आपकी दादी बाबा अखबार इतनी दूर से पढ़ते हैं। दादी से सुई में धागा डालने को बोलो, इतनी दूर से सुई में धागा डालती हैं, हाँ, और हम लोग तो इतनी नजदीक से डालते हैं। इसका मतलब दादी जी ने या आपके बाबा ने ओल्ड एज की वजह से अपने नियर पॉइंट को आर्म्स लेंथ पर खिसका लिया है। तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है? कौन सा डिफेक्ट है? ये बीमारी नहीं बेटा, ये डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया है ये। जब नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर के एट एन आर्म्स लेंथ हो जाए या उससे दूर हो जाए तो इस डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सोचा और इसी तरीके से आपको भी सोचना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन का पहला आंसर आपको मिल गया। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। द आंसर इज हाइपरमेट्रोपिया एंड लिस्ट इट्स 2 पॉसिबल कॉजेज। हाइपरमेट्रोपिया के 2 कॉजेज मैंने आपको समझाए थे मेरे बच्चों। पहला कॉज हो सकता है आपकी आई बॉल श्रिंक कर गई हो। आई बॉल श्रिंक कर गई तो इमेज बियॉन्ड रेटिना चली गई।
पहला कॉज। और दूसरा कॉज हमने आपको क्या बताया था, हो सकता है आपकी आई लेंस थिन हो गई हो, मीन्स आपकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस घट गई हो। आपके आईज की पावर ऑफ कन्वर्जेंस कब घटेगी, जब आपकी आई लेंस पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी और वो फिर मोटी नहीं हो पा रही है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आई बॉल वुड हैव श्रिंक, आपका आई बॉल छोटा हो चुका है शायद। और दूसरा कारण, आई लेंस एबनॉर्मली वीक हो गई है। इज दैट क्लियर? पहला पार्ट हो गया मेरे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए दूसरे पार्ट में कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द डिफेक्ट इन अबव केस। ये कह रहे हैं एक रे डायग्राम बना करके हमको बताइए कि आप क्या कह रही हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैं रे डायग्राम कैसे बना रही हूं। ये हमने अपनी आई बनाई और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर वाला होता है, उस नियर पॉइंट से इमेज आगे चली जाती है। इमेज गोज बियॉन्ड रेटिना एट 25 सेंटीमीटर। ये है रे डायग्राम हमारे डिफेक्ट का। इस डिफेक्ट का रे डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। थर्ड पे लिख रहा है, मेंशन द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड बाय हिम फॉर द करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आई लेंस की कन्वर्जेंस घटी है, तभी तो आगे चली जा रही है इमेज। कन्वर्जेंस अगर घटी है तो कन्वर्जेंस को बढ़ाने के लिए वही प्रकार का लेंस यूज करना पड़ेगा जो आई लेंस का टाइप है। मींस अगर आपको इसकी कन्वर्जेंस बढ़ानी है तो आपको कन्वर्जिंग लेंस का ही यूज करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेंशन द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड बाय हिम। आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, इसका कन्वर्जेंस घटा है, इसके कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए सेम नेचर ऑफ लेंस हम यूज करेंगे एंड दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब ये कह रहा है कैलकुलेट इट्स पावर ऑल्सो। बहुत आसान है, इसके पावर को कैलकुलेट करना है। Assume that the near point for the type of normal eye is 25 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन ना भी कहता तो भी हमको मालूम होना चाहिए। अब सोचिए, एक बंदा 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, कहां पर देख सकता है, 50 के बियॉन्ड। अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए तो वो देख लेगा। 50 से 50.1, 50.2, 50.3, 51 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, माने 50 सेंटीमीटर से दूर होते चले जाएंगे तो उसको दिखाई देगा। लेकिन 50 सेंटीमीटर के करीब अगर आएगा ऑब्जेक्ट तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो अब हमको करना क्या है बेटा, हमको इनके नियर पॉइंट को 50 सेंटीमीटर पर खिसकाना है। What we actually have to do, we have to shift its near point to the distance of 50 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरा पढ़ाना जल्दी जल्दी लग रहा है तो प्लीज आप मेरे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वाले वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने वहां बहुत विधिवत समझाया है कि यू और वी को कैसे ढूंढा जाता है। बहरहाल मैं यहाँ पे भी पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि जब तक आप 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को उठाकर 50 पर नहीं रखेंगे, इस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। इस पर्सन को अनेबल टू सी, इस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। माने 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को कहां उठाकर ले जाना है, 50 सेंटीमीटर पर। माने 25 सेंटीमीटर यू बनेगा और 50 सेंटीमीटर वी बनेगा, है ना। 25 वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर 50 पर इमेज देनी है तो 25 यू बनेगा और 50 वी बनेगा। इज दैट क्लियर? देखो, हम लोगों को पावर वाले क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए यही तरीका होता है सोचने का। हाँ, चलिए अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। यू पता चल गया, वी पता चल गया, फोकल लेंथ निकाल लीजिए। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वी कितना है, -50 है। अब माइनस क्यों लिया है बेटा, साइन कन्वेंशन जाकर के पढ़ लीजिए कि
opposite to the direction of incident ray, all the directions are taken negative. अच्छा u क्या है, -25, एलसीएम हो गया 50, -1 + 2, ये क्या हो गया 1/50 विथ प्लस साइन, तो फोकल लेंथ आपकी हो गई +50 सेंटीमीटर। देख लीजिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की होती है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब क्या करें, पावर निकालना है। बेटा पावर का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। इन मीटर लिखना मत भूलिएगा, तो यहां से पावर निकाल लीजिए। 1 यहां से फोकल लेंथ मीटर में कैसे हो जाएगा बेटा, 50/100 हो जाएगा मीटर। इज दैट क्लियर, यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/50, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/50, 50 ये हो गया 2 विद पॉजिटिव साइन, तो +2 डायोप्टर शुड बी द पावर ऑफ दैट लेंस। विजिबल है कि नहीं, दिख रहा है। इज दैट क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया है, सी तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पावर भी बता दिया हमने, नेचर ऑफ लेंस भी बता दिया हमने, टाइप ऑफ डिफेक्ट भी बता दिया हमने, रे डायग्राम ऑफ डिफेक्ट भी बता दिया हमने। अब पूछ रहा है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम फॉर द करेक्शन। करेक्शन का लेबल डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। वेयर इज माय डस्टर, ये है। चलिए करेक्शन करते हैं। हमको डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया का, अगर आपको यहां पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो चलिए देखिए कैसे इस डिफेक्ट को हम दूर करने वाले हैं। ये है हमारा आई बॉल, ये है हमारा आई लेंस, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट, असली वाला। नियर पॉइंट से यूं लाइट रेज जा रही थी और आगे चली जा रही थी। ये है डिफेक्ट, ठीक है। अब इस डिफेक्ट को अगर ठीक करना है तो क्या करेंगे, अब डिफेक्ट को मैं डिफरेंट कलर ऑफ पेन से ठीक करने जा रही हूं। यहां पर हमने क्या लगाया, एक कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, देखो बेटा लाइट यहां तक आई, यहां पर आने के बाद ये थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज कर देगा। ये देखो थोड़ा सा कन्वर्ज कीजिएगा बेटा, पैरेलल मत करिएगा, यही हम लोग बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करना है, देखिए ये, ठीक है। मैं ठीक कर दूं, थोड़ा सा जूम करके आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये थोड़ा सा केवल कन्वर्ज कर रहा है, ये देखिए जरा सा कन्वर्ज किया है। ध्यान रखेंगे ये पैरेलल ना होने पाए, क्योंकि अगर पैरेलल हो गए तो आगे मीट ही नहीं करेगा ये। अब देखो ये थोड़ी सी कन्वर्ज हुई है अब, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डाइवर्स्ड है। आगे बढ़ाओगे तो ये फैलती चली जाएगी। इसका मतलब इसको पीछे बढ़ाने पर आपको इसकी इमेज मिलेगी। एकदम सीधे पीछे बढ़ाते चले जाइए इसको, एकदम सीधे। ये हम एकदम सीधे इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या देखा, ये देखिए कि इस लेंस ने क्या किया, इस नियर पॉइंट को यहां पर खिसका दिया। ये इसका डिफेक्टेड नियर पॉइंट है, ठीक। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी इमेज ये ऑब्जेक्ट इसके लिए यहां पर पहुंच चुका है। इस चश्मे ने क्या किया, यहां पर रखे ऑब्जेक्ट को यहां पहुंचा दिया। अब कुछ नहीं है, अब यहां से ये इंसिडेंट रेस ये आ रही है आई लेंस के पास और रेटिना पर कन्वर्ज हो रही है। तो ये हो गया इसका करेक्शन। और करेक्शन में क्योंकि आपको सारी डिस्टेंसेस दे रखी हैं, तो यहां लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। यहां पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की इमेज उसको नहीं दिख रही है। 25 सेंटीमीटर की इमेज जब हमने 50 सेंटीमीटर पर बनाई तो उसकी इमेज रेटिना पर बन रही है। तो ये जो आई डैश है हम वही देखते हैं, कौन, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली क्रैक कर लिया। और कोई डाउट हो तो पूछिए। I will always be trying to explain all the problems as easy as possible. Thank you very much. Have a nice day.